हाँ, शुरू करते हैं। अब आज देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का लास्ट शुरू होता है कि फ्रांसीसी जो थे, भारत में फ्रांसीसी की कोठी, प्रथम कोठी जो था वो सूरत में 1668 में स्थापित हुआ था। कब सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुआ था? कब? 1668 में। और जब सूरत में स्थापित हुआ तो इस जो किसने किया था? फ्रैंको कैरो, ये इन्होंने सूरत में फैक्ट्री को स्थापित किया था 1674 में। फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंकिस मार्टिन वालिकोडुपुर के सूबेदार फ्रांसिस मार्टिन ने वालिकोडुपुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी गांव लिया था। और ये जो गांव लिया, ये बहुत दिन तक फ्रांसीसियों के अधीन रहा था। अब देखेंगे 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभाव था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासपा की संधि से समाप्त हुआ था। एलासपा की संधि कब हुआ था? 1748 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 में। इसमें डुप्ले की हार हो जाती है और डुप्ले को फिर बुला लिया जाता है और डुप्ले की जगह गोइडू को लाया जाता है। तो जो डुप्ले को, यही सबसे बड़ी फ्रांसीसियों की भूल थी, जो बुला के गोइडू को दिया जाता है। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था 1749 से 54 के बीच, ये पांडिचेरी की संधि 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई थी, इसके तहत समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था 1755 में। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 63 में। ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 में हुआ था, उसका ही एक अंश मानिए था, भाग थे। यानी सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 में। और पेरिस की संधि कब हुआ था? 1763 में। पांडिचेरी की संधि 1755 में और एलास्पा की संधि 1748 में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई हुआ था 1760 में। हम उस वीडियो में बताए थे कि 1764 में कुछ गलत बता दिया। 1764 में हुआ था बक्सर के युद्ध और 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। 1759 में हुआ था बेदरा का लड़ाई। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है। वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेज जीते थे और फ्रांसीसी हार गए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। 1763 में पेरिस की संधि हुआ था। कलकत्ता जो था, यहाँ ये कलकत्ता 1774 से 1911 ईस्वी तक भारत की अंग्रेजों की राजधानी, मतलब जब तक अंग्रेज रहे तो 1774 से 1911 तक कलकत्ता को राजधानी रखा था। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंटी नगर घोषित किया था। अंग्रेजों ने कलकत्ता को 1700 में पहला प्रेसिडेंटी नगर घोषित किया था। उसके बाद डेनिस आते हैं। डेनिस 1616 में आए थे और अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रावनकोर में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। अब देखते हैं जो कंपनी आए, और जो कंपनी आए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, तो यूरोप कंपनियों की स्थापना देखेंगे। उसके बाद उनके फैक्ट्री, पहले कंपनी थी पुर्तगाल वास्को डी गामा 1498 में होता था। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। और डच के बाद आए डेनिस 1616 में, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। और डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए 1664 में, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। और सबसे लास्ट में आए स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1774 में। ये इस क्रम में आए थे, आने का क्रम ये हो गया, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम थोड़ा सा उल्टा है। सबसे पहले हुआ था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1503 में। उसके बाद 1600, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 में। ओहो, यहाँ पर गलत हम लिख दिए हैं, यहाँ 1600
5 होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उसके बाद होता है 1605 में, यानी कंपनी पहले पुर्तगाल हो जाएगा कंपनी की स्थापना में, उसके बाद डच हो जाएगा पुर्तगाल से, उसके अंग्रेज, फिर अंग्रेज हो गया 1600 में, इंग्लिश हो गया, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, ठीक है 1611 में है। उसके बाद डेनिश का जो हुआ 1620 में, डेनिश, फिर डेनिश हो गया, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, कंपनी का स्थापना का क्रम है डेनिश, और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, यानी कंपनी की स्थापना का क्रम है। पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी की स्थापना हुआ ये, और ये फैक्ट्री बना, फैक्ट्री का स्थापना हुआ था, यानी फैक्ट्री ये हो गया और ये कंपनी हो गया। फैक्ट्री पहली पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में, अंग्रेज की पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में, डच की पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में, डेनिश की पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रावनकोर में, और फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित हुआ था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन हुआ? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में। दूसरा यात्री कौन था? कैम्ब्राल था। और प्रथम फ्रांसीसी वायसराय कौन था? अल्मेडा था। प्रथम अंग्रेज दूत जिन्हें सम्राट जहांगीर से भेंट किया था, किसने किया था? कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से भेंट किया था। बम्बई का संस्थापक कौन था? गोराल्ट ऑग्नियार था। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नॉक था। फोर्ट विलियम कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स अय्यर थे कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट, चार्ल्स अय्यर। और कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नॉक था। पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मॉर्टिन, पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मॉर्टिन। और मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में किया, किसने किया? फ्रांसिस कैरो ने किया था। नेक्स्ट, अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फ्रांसिस डे ये क्या था? ये फ्रांसिस डे क्या था? मद्रास का संस्थापक था। कलकत्ता का जॉब चॉर्नॉक था। और गोराल्ड ऑग्नियोर बम्बई का संस्थापक था। यानी इसका आंसर 1, 2, 3। मद्रास का फ्रांसिस डे, कलकत्ता का जॉब चॉर्नॉक और बम्बई का गेराल्ड ऑग्नियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुआ था? जो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी थी किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित सुमेलित में से देखिए, अब इसको भी सुमेलित करना है। क्या है ये? पांडिचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास। यानी पांडिचेरी, यहाँ पांडिचेरी फ्रेंच, यानी पहला का दो, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाल, ट्रावनकोर डेनिश और मद्रास डच। क्या है ये? कंपनी कैसे कैसे हुआ था, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आने का क्रम और कंपनी का स्थापना का क्रम हमेशा पूछता है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के। लेकिन जो लेटर लेके आया था वो अकबर के नाम से था, क्योंकि जब वहाँ पर 1600 में हुआ था तब अकबर का शासनकाल था। निम्नलिखित में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था अंग्रेज ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया? लॉर्ड क्लाइव। किस मतलब कि कौन से गवर्नर था जिसका कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उस शाह आलम द्वितीय के बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दिया था? केकर कार्यकाल में? क्लाइव के, लॉर्ड क्लाइव के। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सलाली पर हराया था? ये क्वेश्चन बताया था ना, थॉमस बेस्ट ने
पुर्तगाली को सलाली में हराया था। नेक्स्ट, वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ये तो सही है। कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ये ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड का था। बंगाल में निम्नलिखित में किसका कारखाना डचों ने स्थापित किया? डचों ने बंगाल में कहाँ कारखाना स्थापित किया था? चिनसूरा में। डचों ने कहाँ पर स्थापित किया था? चिनसूरा में। कर्नाटक युद्ध किसके किस? अंग्रेज और फ्रांसीसी के युद्ध। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। सर्वप्रथम मध्यकाल में व्यापार किसके साथ हुआ था? ये पहले ही बताए थे, पुर्तगाल के साथ। क्या क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? पुर्तगाल था। बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था। पढ़ते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फुर्ती तोपे का उपयोग, तंबाकू में लाल मिर्च की खेती। अंग्रेजों में भारत की दिन नहीं, ये सब गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, इसका आंसर 2 है। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि को वहाँ पर फोर्ट विलियम का स्थापना किया। मतलब कि डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया, वहाँ पर फोर्ट विलियम का स्थापना किया, ये सही है। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में को विचार कीजिए, यानी कौन सत्य है? पहला सत्य है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। ये पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाल थी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? अकबर। देख लिए, अभी क्वेश्चन बताए थे आगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये गलत है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। टोटल ये तीनों सही हैं और पहला पुर्तगालियों ने गोवा वाला गलत है। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना निम्न में किस स्थान पर लगाया था? सूरत में लगाया था। कहाँ लगाया था? सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में, 1668 में। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारत ने व्यापार के समय से प्रवेश किया। कौन कौन ने समय समय पर प्रवेश किया? देखिए, नंबर क्वेश्चन है, कौन समय समय पर प्रवेश किया?